हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम हिंदी की क्लास यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली। हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को संकलन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये क्लास आपको यूपी टेट, JSSB, CTET यानी कि जहां भी आपकी हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है? यानी कि ऐसा कौन सा वर्ण है इनमें से जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है, यानी कि जो कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोला जाता है। ऑप्शन है आपके ए है, बी छ, सी ओ या डी ए। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी ए। जो ए होता है, ये एनक वाला ए, ये आपका कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए त, बी द, सी भ या डी मैं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भय। जो भय है ये आपका महाप्राण व्यंजन है इनमें। बाकी त, द और मैं ये आपके अल्पप्राण होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। देखिए, जो अल्पप्राण होते हैं वो पहला और तीसरा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का, वो अल्पप्राण होता है, बाकी महाप्राण होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कि इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है ए आंख, बी चांद, सी अंक या डी अंगना। तो देखिए, जो आंख है, आंख में एक आपकी गलती है कि ये चंद्र बिंदी वाली होना चाहिए, तो आंख सही होता है। यहाँ पर ये आंख गलत लिखा हुआ है। चांद, चांद में भी वही चंद्र बिंदी लगेगी, तब ये भी गलत लिखा हुआ है। अंक, अंक जो लिखा है यहाँ पर चंद्र बिंदी लगी है, यहाँ पर चंद्र बिंदी नहीं होती अंक में। अंक में केवल अनुसार वाली बिंदी होती है, ये वाली अंक, ये तब सही होता। तो ये तीनों के तीनों गलत लिखे हुए हैं। ऑप्शन डी जो है आपका अंगना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। जो उड्डयन शब्द है उसका आपको संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन है ए उत प्लस डयन, बी उड प्लस डयन, सी उत प्लस अयण या डी उद प्लस अयण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत प्लस डयन। उत प्लस डयन मिलकर आपका बनेगा उड्डयन, और यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। जो महोत्सव शब्द होता है उसका आपको संधि विच्छेद बताना है कि आपका संधि विच्छेद क्या होगा महोत्सव शब्द का। ऑप्शन आपके ए मह प्लस उत्सव, बी मही प्लस उत्सव, सी महा प्लस उत्सव या डी मही प्लस उत्सव। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी महा प्लस उत्सव। जो महा प्लस उत्सव है ये आपका बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा महोत्सव का। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? जो नीलांबर शब्द होता है उसमें आपको समास बताना है कि कौन सा समास होगा नीलांबर शब्द में। ऑप्शन आपके ए तत्पुरुष, बी द्वंद, सी अव्ययभाव या डी कर्मधारय। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। जो नीलांबर शब्द होता है उसमें आपका कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राह खर्च शब्द में कौन सा समास है? जो राह खर्च शब्द होता है इसमें आपको समास बताना है। ऑप्शन है ए संबंध तत्पुरुष, बी अपादान तत्पुरुष, सी अधिकरण तत्पुरुष या डी तत्पुरुष समास। तो साथियों जो राह खर्च शब्द है इसमें आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको तद्भव शब्द को छांटना है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन है ए आधा, बी कूप, सी व्योम या डी विद्या।
तो साथियों जब देखिए कूप जो लिखा हुआ है ये भी तद्भव नहीं है, व्योम लिखा हुआ है ये तत्सम शब्द है, विद्या भी तत्सम शब्द है, बचा क्या आधा, जो आधा शब्द होता है ये तद्भव शब्द होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। और आधे का जो तत्सम होगा वो होगा अर्ध, अर्ध बोलते हैं ना, अर्ध, अर्ध ही आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? जो पलंग शब्द होता है जिस पर आप सोते हो पलंग बोलते हैं उसको, तो उसका आपको तत्सम पूछा गया है। ऑप्शन है ए पिलंग, सी पिलवंग, सी परमंग या डी पर्यंक। तो साथियों जो पलंग होता है उसका तत्सम होता है पर्यंक, जो पर्यंक होता है वो पलंग का तत्सम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तानाशाह शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। जो तानाशाह शब्द है इसका आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है ए शहनशाह, बी बादशाह, सी राजा या डी लोकशाह। तो देखिए तानाशाह जो होता है, तानाशाह का विलोम होगा लोकशाह। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। जो तानाशाह होता है केवल उसी की चलती है, जैसे आपको नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है, किम जोंग उन, और हमारा भारत देश है वहां पर लोकतंत्र चलता है तो वो लोकशाही होती है। इसका अपोजिट होता है, तानाशाह का अपोजिट लोकशाह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है? जो हर्ष शब्द है ये, इसका आपको विलोम बताना है। इसका क्या विलोम होगा? ऑप्शन ए हास, बी अवसाद, सी शोक या डी क्रोध। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शोक। जो हर्ष शब्द है इसका विलोम शोक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। जो चंद्रहास है उसका पर्यायवाची बताना आपको। ऑप्शन है ए तीर, बी तलवार, सी भाला या डी धनुष्माण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तलवार। जो चंद्रहास शब्द होता है उसका पर्यायवाची तलवार होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना आपको। ऑप्शन है ए कथित, बी अकथित, सी अकथनीय या डी अपठनीय। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसका उसके लिए एक शब्द होता है अकथनीय। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जो नग होता है इसका अनेकार्थी शब्द क्या नहीं होता है? ऑप्शन है ए पर्वत, बी सूर्य, सी सर्प या डी हाथी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हाथी। जो हाथी है वो नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी पर्वत, सूर्य और सर्प ये सभी के सभी नग के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। कहते हैं ना कि नमक मिर्च मत लगा तो उसकी बातों में, तो नमक मिर्च लगाना जो मुहावरा है इसका आपको सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए तीखा होना, बी बड़ा चढ़ाकर कहना, सी मसाला डालना या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों नमक मिर्च लगाना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है बड़ा चढ़ाकर कहना। किसी की बात को बड़ा चढ़ाकर कहना होता है तो बोलते हैं कि नमक मिर्च लगा रहा तू, या नमक मिर्च लगा दी तूने उसकी बातों में, तो बड़ा चढ़ाकर कह दिया उसकी बातों को। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है आपके ए मनाही, बी विद्वता, सी सोना या डी खुशी। तो देखिए जो खुशी होती है, जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें केवल भाव प्रकट होते हैं, वो महसूस कर सकते हो उसको। जैसे खुशी है, खुशी में केवल भाव प्रकट होता है। विद्वता, कोई विद्वान हो व्यक्ति है वो भी विद्वता उसकी भाव प्रकट होता है उसमें भी। मनाही, किसी चीज को मना कर दिया या उसकी मनाही होती है उसमें भी भाव ही प्रकट होता है। तो ये भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन जो सोना है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें भाव प्रकट नहीं होता। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आप अंदर आकर बैठिए। ये जो वाक्य दिया हुआ है आप अंदर आकर बैठिए, वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। जो ये वाक्य है आप अंदर आकर बैठिए, इसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा।
ऑप्शन है ए आप, बी अंदर, सी आकर या डी बैठिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आप। जो आप शब्द है यहाँ पर उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन आपके ए विद्वान, बी सार, सी स्वरूप या डी आय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आय। जो आय है या आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग में मैं जब भी क्वेश्चन आता है हर बार आपको यही बताता हूँ कि जो भी शब्द दिए होते हैं उनका वाक्य प्रयोग करके देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कुछ अपवादों को छोड़कर कुछ शब्द अपवाद होते हैं, जैसे दही है, दही खा ली गई, लेकिन दही जो पुल्लिंग शब्द होता है। तो कुछ अपवाद होते हैं, जैसे इसमें विवाद है, विवाद को वाक्य प्रयोग कीजिए कि उन दोनों में विवाद हो गया या विवाद बढ़ गया, तो पुल्लिंग का बोध हो रहा है। जैसे सार है, पाठ का सार बताइए, कहानी का सार बताइए, तो यहाँ पर भी पुल्लिंग का बोध हो रहा है। ऐसे रूप कि उसका रूप बड़ा सुंदर है, उसका रूप बड़ा मनमोहक है, तो वो वहां भी पुल्लिंग का शब्द बोध हो रहा है। तो इसलिए ये तीनों शब्द पुल्लिंग हो गए। अब बचा आय। आय का प्रयोग कीजिए वाक्य में कि उसकी आय मेरे से अधिक है, या उसकी आ रहा है ना, उसकी आय, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो गया। इस प्रकार आप वाक्य प्रयोग करके देखिए तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संग्राम शब्द में उपसर्ग बताइए। जो संग्राम शब्द है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन है ए सन, बी सम, सी से या डी सत। तो साथ ही यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सम। जो सम है इसमें आपका संग्राम का उपसर्ग होगा। सम प्लस ग्राम सम ये होगा। ये सम जो है ये हलंत होता है, इसमें सम ये हलंत वाला होता है। कभी कभी ऑप्शन में ये भी आ जाएगा। अब मान लीजिए किसी ऑप्शन में ये भी दे दिया सम और ये भी दे दिया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हलंत है ये वाला होता है इसमें। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो बैठक है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन है ए बै, बी बैठ, सी हक या डी कै। तो फ्रेंड्स देखिए बैठक शब्द जो होता है उसमें जो प्रत्यय होता है वो होता है कै। बैठ प्लस कै बैठक, उसमें आपका कै प्रत्यय होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।